नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्र एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं नींव पूजन के बारे में। भूमि पूजन की कुछ अनूठी जानकारियां हैं, वह आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि भूमि पूजन की जो शिला होती है, जो नींव का पत्थर हम बोलते हैं, कोई भी मकान बनता है, हर एक व्यक्ति का स्वप्न होता है कि एक उसके सपनों का उसके पास मकान हो जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुख शांति और समृद्धि के साथ निवास करे और जीवन के सभी सुख है वह व्यक्ति को प्राप्त हो। परंतु वह कब प्राप्त होते हैं? अगर योग्य मुहूर्त में व्यक्ति ने नींव रखी हुई है, मकान की नींव है वह योग्य मुहूर्त में और विधि अनुसार शास्त्र में बताए हुए तरीके से रखी हुई हो। दूसरा, गृह प्रवेश है वह विधि अनुसार किया गया हो और योग्य मुहूर्त में किया गया हो। तो शुरुआत से बात करें तो नींव पूजन में जो पत्थर रखा जाता है, जिसे नींव का पत्थर कहते हैं, वह कैसा होना चाहिए, उसके विषय में ग्रंथों में हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। उसके विषय में ही आज हम चर्चा करेंगे और शास्त्रों के प्रमाण भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर पहली बार आप हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियाँ ग्रंथों के प्रमाणों के साथ यहाँ पर आपको देखने मिलती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नींव के पूजन के पत्थर के बारे में। साथ में आपको बता दें कि भूमि पूजा के इस वर्ष के पूरे वर्ष के अगर आपको मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त देखना चाहते हैं, तो इस आई बटन में जो वीडियो का लिंक है वहाँ से आप क्लिक करें तो पूरा इस वर्ष का जो भूमि पूजा का जो मुहूर्त है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। हर बार की तरह इस बार की चर्चा की शुरुआत भी हम शास्त्र प्रमाण के साथ करेंगे। नींव पूजा का जो पत्थर होता है वह कैसा होना चाहिए, उसका क्या प्रमाण है। ग्रंथों में हमें श्लोक लिखा हुआ मिलता है कि पाषाण गेहे कर्तव्या शिला पाषाण संभवा शैलजे शैलजा पीठस चैष्टके चैष्टकम स्मृता पक्वेष्टक निर्मिते वै इष्टिका नञ्च कारयेत् अपरेशाम गृहाणन्तु शिलामानम न चिंतयेत्। अर्थात पाषाण गेहे कर्तव्या, पाषाण अर्थात पत्थर, पत्थर का अगर आप मकान बना रहे हैं, आपके क्षेत्र में पत्थर उपलब्ध है, पत्थर का अगर आप मकान बना रहे हैं तो जो शिला है वह भी पत्थर की ही होनी चाहिए। जिस मकान से आपका जिस पत्थर से आपका मकान बनने वाला है उसी पत्थर की शिला है वह स्थापित करनी है। और दूसरा, शैलजे शैलजा, शैल अर्थात पर्वत, पर्वत का कोई विशेष पत्थर होता है, उसके हिसाब से अगर मकान बन रहा है तो शिला है वह भी शैलजे, शैल पत्थर की जो शिला होती है उसी प्रकार से बनेगी। इष्टिका मतलब ईंट का अगर आप मकान बना रहे हैं तो जो शिला है वो ईंट की ही रहेगी, 5 ईंटें ही रखनी रहेगी। वहाँ पत्थर आपने रख दिया और उसके ऊपर आप ईंट का ही पूरा मकान बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। पत्थर ईंट दोनों का बना रहे हैं तो पत्थर की शिला रख सकते हैं, परंतु अगर पूरा मकान आप ईंट का बना रहे हैं तो पत्थर की शिला है वह आपको नींव की पूजा में नहीं शामिल करनी चाहिए। और पक्वेष्ट मतलब कि पकी हुई ईंट या फिर सीमेंट ब्लॉक भी आज बोल सकते हैं। तो सीमेंट ब्लॉक का अगर मकान बन रहा है तो नीचे नींव के पत्थर के तौर पर भी सीमेंट का ही ब्लॉक है, उसे आपको स्थापित करना रहेगा। सामान्य तरीके से बताएं तो जिस पत्थर से आपका मकान बनना है वही पत्थर है वह नींव के पत्थर के रूप में आपको स्थापित करना है, उनके अलावा कोई दूसरा पत्थर है वह नहीं रखना है। दूसरी बात, नींव का जो पत्थर है और नींव का पत्थर है उसका विचार किस किस घर में करना चाहिए। तो मतलब पत्थर के जो मकान बनते हैं, ईंट का हो, पत्थर का हो या फिर किसी पहाड़ के पत्थर का मकान बना हो, उसी में आपको नींव पूजा का विचार करना चाहिए। जैसे लकड़ी का घर बनाते हैं इत्यादि घर हो, उसमें नींव पूजा की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। और जो शिला का पत्थर होता है, नींव पूजा की जो शिला होती है वह हमेशा लंब चौकोर आकार में होनी चाहिए, गोल पत्थर है वह आपको नहीं रखना चाहिए। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके किसी काम का लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करें। भूमि पूजा संबंधित कुछ अनूठी जानकारियां हैं, जैसे कि भूमि पूजा है, नींव पूजा किस वार में करनी चाहिए, तो उसका क्या फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, किस महीने में नींव पूजा करने का क्या फल है, सारी बात नींव पूजा से संबंधित है।
वह आई बटन में हमने एक प्लेलिस्ट जोड़ा है। उस प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो नींव पूजा संबंधित A to Z जानकारियाँ सभी दी हुई है। अगर यह पूरा प्लेलिस्ट अगर आपने देख लिया तो भूमि पूजा कैसे शास्त्रीय तरीके से कर सके, वो विधि क्या है, शास्त्रीय तरीका क्या है, वह आप पूरी तरह से जान जाएंगे और आपका जो मकान बनेगा वह 100% वास्तु के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से ही निर्माण होगा। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियाँ देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।